एनडीआरएफ के गोताखोर जब 1 मई की सुबह उस डूबी हुई क्रूज बोट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। एक माँ जिसने अपने 4 साल के बेटे को अपनी छाती से इस तरह भींच रखा था कि मौत की लहरें भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। एक ही लाइफ जैकेट और उसमें लिपटी हुई 2 जिंदगियां जो अब इस दुनिया में नहीं थी। गोताखोरों ने बताया कि उन्हें अलग करना भी लगभग नामुमकिन था और ये कोई एक तस्वीर नहीं है। 9 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। लोगों के पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंच रहे हैं। ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कहानी है एक सुहानी शाम के डरावने सपने में बदलने की। तो आज जिंदाबाद में हम डिकोड करेंगे जबलपुर के बरगी डैम हादसे की वो पूरी टाइमलाइन, एक एक मिनट का हिसाब कि आखिर ये गलती कहाँ हुई। कहानी शुरू होती है थर्सडे 30 अप्रैल को। जबलपुर के लोग गर्मी से बचने के लिए बरगी डैम पहुंचते हैं, जहां का सनसेट शेफ्स किस होता है। एमपी टूरिज्म की क्रूज बोट जो 2006 में बनी थी, अपनी शाम की राइड के लिए एकदम रेडी थी। 4 बजे बोट किनारे से निकली, मौसम सुहाना था, सेल्फीज ली जा रही थी। सीन बिल्कुल वैसा था जैसा किसी भी क्रूज का होता है। लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कागजों पर 29 टिकट कटे थे, 2 क्रू मेंबर्स थे, टोटल 31 लोग। बताए विटनेसेस और सर्वाइवर्स का दावा कुछ और ही है। बोट पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, करीब 40 से 42 लोग थे। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी टिकट तक नहीं थी। सब खुश थे, म्यूजिक बज रहा था, जैसा मैंने बताया लोग डांस कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। नीचे डांस कर रहे थे, मतलब मैं तो ऊपर के में था, लड़का बतला रहे थे। करीब 6 बज रहे थे, अचानक आसमान का रंग बदला। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। नर्मदा की लहरें अब प्लेजेंट नहीं बल्कि अग्रेसिव हो चुकी थी। सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें डर लगने लगा था। उन्होंने कैप्टन से कहा कि भाई वापस ले चलो। किनारे पर खड़े लोग भी चिल्ला रहे थे, पर हवा इतनी तेज थी कि कैप्टन बोट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। सर बहुत तेज तूफान चल रहा था, बहुत तेजी से तूफान चल रहा था। तूफान के पहले मतलब क्रूज राउंड में निकली थी और फिर बाद में जब वो लौटते समय क्रूज उसमें फंस गई है, तूफान में फंस गई है। बोट खमरिया आइलैंड के पास थी, किनारे से सिर्फ 300 मीटर दूर। करीब 1 घंटे तक कैप्टन ने बोट को मोड़ने की कोशिश की, बट नेचर्स एंगर वाज अनस्टॉपेबल। एक बड़ी लहर आई और वो भारी क्रूज बोट को ताश के पत्तों की तरह पलटकर चली गई। पानी अंदर आने लगा, अंधेरा छा गया और अब यहाँ आता है इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे गुस्सा दिला देने वाला हिस्सा, लाइफ जैकेट्स। ये इंडिया में हम हमेशा सेफ्टी लास्ट कल्चर को ही क्यों फॉलो करते हैं? एक सर्वाइवर ने जो बताया वो सुनकर तो आपका खून खौल जाएगा। किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। एक्चुअली पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट दे ही नहीं गई थी। जब नाव डूबने लगी और पानी अंदर आया तब क्रू ने अलमीरा से जैकेट्स निकालना शुरू किया। खुद पहनी, हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। नहीं सर, लाइफ जैकेट सबको दी गई थी, बट कुछ लोग ऐसे जो थे मतलब नीचे डांस कर रहे थे, मतलब मैं तो ऊपर के में था, लड़का बतला रहे थे कि ये लोग नहीं पहने, डांस कर रहे हैं। मैं उनको बोल तो जाया कि मौसम बहुत तेज खराब हो गया, लाइफ जैकेट पहन लें। मतलब जब उन्हें बोर्ड किया गया था तब उन्हें कोई जैकेट नहीं दी गई थी। मे बी दैट्स व्हाई वी फाउंड द मदर सन डुओ इन वन लाइफ जैकेट। शायद माँ को एक जैकेट मिल गई थी, अपने बच्चे को खोने के डर से उसने खुद उसे पहनने के बजाय दोनों को चारों तरफ से लपेट लिया होगा। नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड, इज दिस अ प्योर सिस्टम फेलियर? इंसिडेंट थर्सडे रात का था। अंधेरा और बारिश इतनी तेज थी कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। फ्राइडे मॉर्निंग भारतीय सेना की 11 सदस्यीय ग्रेनेडियर्स यूनिट आगरा से पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाइड्रोलिक मशीनों और क्रेन्स के साथ मलबा निकालने में जुट गई। सुबह से चूंकि मौसम आप देख ही रहे हैं, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे कि जो बोटें चल रही हैं और जो डाइवर्स में थोड़ी समस्या आ रही है, तो वो रुक रुक के अपना सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखें सुबह से। हाँ, हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश का मौसम था, आंधी तूफान भी चल रहा था, अंधेरा था, इस कारण काफ़ी दिक्कत चली। एक एक करके शव बाहर आने लगे, उम्मीद टूटने लगी। दिल्ली से घूमने आया जूलियस का परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। जूलियस बच गए पर उनकी पत्नी नहीं बची। उनकी बेटी और पोता वीडियो के रिकॉर्ड होने तक लापता है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी अब तक हो गई है। सर्च ऑपरेशन सैटरडे तक भी चल रहा है।
उम्मीद है कि इस वीडियो के पब्लिश होने तक बचे हुए लोग सही सलामत मिल जाएं। इन लोगों में 3 बच्चे और एक अडल्ट होने की बात कही जा रही है। इंसिडेंट के बाद राजनीति और मुआवजे का दौर भी शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए और सीएम मोहन यादव ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। बट अगेन वही सेम क्वेश्चन व्हिच वी आस्क एवरी सिंगल टाइम व्हेन सच थिंग्स हैपन। क्या मुआवजा उन 9 जिंदगियों की भरपाई कर सकता है? और हर बार जो जांच शुरू होती है उनमें क्या निकलता है? क्या गुजरात से लंदन जा रहे उस एयर इंडिया प्लेन की जांच आज तक कुछ बता पाई है? ये जांच उन सवालों के जवाब देगी जो हम सब इस बार भी पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया था? 31 की जगह 40 लोग कैसे सवार थे? बोट चलने से पहले लाइफ जैकेट्स पहनना अनिवार्य क्यों नहीं किया गया था? एमपी गवर्नमेंट ने फिलहाल सभी क्रूज ऑपरेशंस पर रोक लगा दी है। पर सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ एक बड़े हादसे का इंतजार करते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए? बिकॉज अंटिल देन यू कीप योरसेल्फ सेफ। अगली बार जब आप किसी बोट या एडवेंचर ट्रिप पर जाएं तो अपनी लाइफ जैकेट खुद मांगे। अपनी सुरक्षा के लिए सवाल पूछें, क्योंकि ये लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना। इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।